अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नहायत आसान, मज़ेदार और घरेलू अंदाज की आलू की तरकारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी कम वक्त में लजीज सालन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और 2 प्याज को काट के बारीक उसको ब्राउन कर लेना है। ब्राउन भी डार्क ब्राउन करूँगी क्योंकि सालन के जो है वो शक्ल अच्छी है। तो ठीक है, ये देखिए मैंने इस प्याज को डार्क ब्राउन कर लिया है ये। इसके बाद इसमें मैंने 2 टमाटर को चॉप करके डाला है क्योंकि आजकल के टमाटर जो है ना गल नहीं रहे हैं, तो मैंने इस टमाटर को चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सी इसकी भुनाई करूँगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि जो हमारा टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद इसको मैं ढक दूँगी। अच्छा, अगर आपके घर में कभी कुछ ना हो, सब्ज़ी ना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या पकाएं, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। हर घर में आलू हर वक्त मौजूद रहता है, तो ये आलू की ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने टमाटर और प्याज को थोड़ी देर के लिए ढक के दिया था, तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। उसके बाद इसमें मसालों में मैंने पिसी हुई मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला है और पिसा हुआ ज़ीरा है। ये सारे मसालों को इसमें ऐड करके इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी सी, और पानी डाल के फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि जो प्याज वगैरह आपको इसमें खड़े नज़र आ रहे हैं वो सारे इसमें अच्छी तरह से गल जाएं, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी बने। तो मैं ये कह रही थी कि अगर हमारे घर में कभी कुछ ना हो, जैसे हमारे कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रिज खोलो तो सब्ज़ी नहीं है, कुछ समझ नहीं आता क्या पकाऊँ, तो ये आलू की रेसिपी बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी होती है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको आप चाहे चावल के साथ खाएँ या चाहे आप इसको पराठे के साथ खाएँ, दोनों में ही अच्छे लगते हैं ये। देखिए आलू मैंने दिखाया, ये मैंने काटे हैं जो आलू की शक्ल, ये देखिए इस साइज़ में अपने आलू मैंने 3 से 4 आलू काट लिए थे। मसाला भी मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। अब मैंने इसको आलू इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से चलाना है। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार था। अब सिर्फ आलू इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से चला करके इसको पानी डाल दूँगी और इसके बाद इसको ढक दूँगी ताकि ये मेरा आलू जो है वो 10 से 15 मिनट में आलू गल जाता है, तो ये गल जाएगा। ठीक, पानी मैंने अब इसमें पानी ऐड करूँगी, अपने हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। आप जिस तरह का सालन बना रही हैं, जितने तादाद में क्वांटिटी में बना रही हैं आप। ठीक है, अब मैं इसमें और थोड़ा-सा शामिल करूँगी, पानी कम लग रहा था मुझे। बस ये तकरीबन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा ये जब गल जाएगा तो इसमें थोड़े मैं हरे मसाले डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन मेरा सालन तैयार हो गया। तो अब इसमें हरी मिर्च और हरे धनिया का इस्तेमाल करूँगी। ये डाल करके थोड़ी देर के लिए और ढक दूँगी ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। देखिए माशाल्लाह से आलू मेरा गल गया है। ये हरे मसाले शामिल कर दूँगी इसमें। फिर थोड़ी देर के लिए और ढकूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें जो फ्लेवर आ जाए हरे धनिया पत्ते के और हरी मिर्च का। देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट मेरा ये आलू का सालन तैयार हो गया है। अब चाहे आप लोग इसको चावलों के साथ यूज़ करें या चाहे आप पराठे के साथ यूज़ करें, दोनों में ही ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसको आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए मेरी जो ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल आई है। अगर आपको मेरी ये आलू की तरकारी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।